अरे मंगल जी, आज की अखबार पढ़ी क्या आपने? नहीं, क्यों? लॉकडाउन फिर से लग गया क्या? आज के अखबार में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। कह रहे हैं कि 4 बैंकों को निजी हाथों में बेच दिया जाएगा। अरे भाई साहब, मैं तो खुश हूँ कि ये बैंक प्राइवेट हो जाए। बैठे बैठे कुछ काम तो ये करते नहीं हैं। कभी इनका पासबुक प्रिंट नहीं करता था, कभी इनका नेटवर्क नहीं आता। मेरा तो कभी इन बैंकों में काम ही नहीं हो पाता। मैं तो चाहता हूँ कि ये सभी बैंक प्राइवेट हो जाएं। वहाँ कम से कम फैसिलिटी तो अच्छी मिलेगी हमें। कब से? क्यों, सरकारी बैंकें अच्छी फैसिलिटी नहीं देती हैं क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, सरकारी बैंक वाले काम तो करते ही हैं, थोड़ा स्लो होते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं बहुत धक्के खाए जाऊँ उस बैंकों में। इनका कस्टमर का काम करने का मन नहीं होता। जब देखो तब कुछ न कुछ बहाना बना करके बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे इन्हें सैलरी तो मिल ही जाती है। अरे नहीं बेटा, काम तो करते ही हैं। मेरा बेटा भी बैंक में है, बस मेरी पासबुक प्रिंट नहीं करता। अरे चाचा, प्राइवेट बैंक वाले घर आकर सर्विसेज देते हैं, और ये सरकारी बैंक वाले बैंक पहुंचते हैं तो भी मना कर देते हैं। अरे उस दिन आपके पैसे निकले तो थे, थोड़ा समय लेते हैं। 10 मिनट बाद नेटवर्क आ तो गया था। अरे भाई साहब, इन बैंक वालों को कस्टमर के समय की कदर नहीं है। अरे भाई साहब, आप बताइए, बैंकों को निजी हाथों में बेचना सही है या गलत? वसीम जी, हम तो सरकारी बैंकों में इसलिए पैसे रखते हैं क्योंकि वह सरकारी है और उस पर भरोसा है। हमारा पैसा डूब भी गया तो सरकार देगी। प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल रातों रात पैसे लेकर भाग जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी भाग गए थे। मैं तो कहता हूँ कि विजय माल्या लोन चुकाने गया था, लेकिन ये सरकारी बैंक वाले, इन्होंने लंच टाइम बोल बोल कर उसे भगा दिया। तो और भी तो कई कंपनियां हैं जो अच्छा बिजनेस कर रही हैं, जैसे HDFC और ICICI। आप उनको देखिए, उनसे मिलाइए, वो तो नहीं भागी हैं। अरे मंगल जी, आपको गुस्सा बैंकों पर है या बैंक के कर्मचारियों पर? अरे कर्मचारी काम नहीं करते भाई साहब, हमें क्या, सरकारी रहे या प्राइवेट, हमें तो अपने काम से मतलब है। काम तो करते ही हैं बेटा, लेकिन सरकारी बैंकों में भीड़ भी तो बहुत ज़्यादा होती है। इनके तो ATM में भी इतनी भीड़ होती है जितने कि प्राइवेट बैंकों में नहीं होते। ये लीजिए, बातों ही बातों में मैनेजर साहब भी आ रहे हैं इधर। इन्हीं से पूछ लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है? अरे मैनेजर साहब, ये सरकार बैंकों को बेच क्यों रही है? अरे असीम जी, सरकार के पास पैसे की कमी है, इसीलिए धन जुटाने के लिए सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है। अरे मैनेजर साहब, अगर हमारे घर में पैसे नहीं है तो हम कुछ काम धंधा करेंगे, या फिर बाप दादा की बनाई संपत्ति बेचकर हम पैसे जुगाएंगे। अरे असीम जी, सरकार को लगता है कि यह कंपनियां मुनाफा नहीं कर रही हैं, इसलिए इन कंपनियों को सरकार बेच रही है। अरे मैनेजर साहब, एक बात बताइए, अगर यह कंपनियां मुनाफे में नहीं हैं, नुकसान में हैं, तो कौन सी प्राइवेट कंपनी इन कंपनियों को खरीदेगी? ऐसा नहीं है असीम जी, कुछ कंपनियां मुनाफे में हैं, उनको भी सरकार बेच रही है, जैसे BPCL। तो अगर कंपनियां मुनाफे में हैं तो सरकार बेच क्यों रही है अपनी संपत्ति? संपत्ति तो भविष्य के लिए होती है। सारे ज्ञान आज ही ले लो आप असीम जी। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे मन में विचार आया तो मैंने पूछ लिया। बेटा, लगता मुझे भी है कि प्राइवेट तो नहीं होनी चाहिए।
आखिर मेरा बेटा भी सरकारी नौकर है। मंगल जी, आप तो बड़े खुश होंगे, आपको प्राइवेट बैंक की उपाधि मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैनेजर साहब, लेकिन प्राइवेट बैंकों का बात ही अलग है। देखिए वहाँ की लड़कियाँ कितनी सुंदर सुंदर होती हैं, कितने ढंग से काम करती हैं और कितनी अच्छी फैसिलिटी देती हैं। लेकिन वही आपके सरकारी बैंकों में देखिए, आप कभी लंच बोलते हैं तो कभी कनेक्टिविटी बोलते हैं तो कभी पासबुक प्रिंट नहीं करते हैं। मैं तो तंग आ चुका हूँ इन बैंकों से। मंगल जी, हमने भी पूरी कोशिश की कि अपने कस्टमर्स को सुविधाएं प्रोवाइड करें। अरे मैनेजर साहब, अगर बैंकें प्राइवेट हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा? अरे असीम जी, आपने प्राइवेट स्कूल तो देखे ही होंगे, फिर उसी प्रकार की प्राइवेट बैंकें होंगी और सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए कुछ नई नीतियां बनाई जाएंगी। जो भी कहिए, हमें तो सरकारी बैंकों की आदत सी हो गई थी, हमें उन पर विश्वास था। मैनेजर साहब, अगर बैंकें प्राइवेट हो जाएंगी तो आप तो यहीं रहेंगे कि आपका भी तबादला हो जाएगा? अरे नहीं नहीं असीम जी, आप भी यहीं रहेंगे और हम भी यहीं रहेंगे और हमें आपकी सेवा करने का मौका मिलता रहेगा और साथ ही मंगल जी से डांट खाने का अवसर भी मिलता रहेगा। Thank you for watching. Please like, subscribe and share this video. अरे हुआ क्या होगा, फ़ोन पे कहा होगा इतने पैसे मिलेंगे, आपकी लॉटरी लगी है, आपको OTP बताना है और भाई साहब खुशी खुशी बता दिए होंगे और या किसी लड़की की बातों में आ गए होंगे।